विश्वासघात करने से आपका भाग्य फूट जाता है। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी आपके भाग्य को सुंदर बनाती है। इसलिए ईमानदारी भी रखना। और कैसी भी कंडीशन हो, पोजीशन हो, सिचुएशन हो, हर कंडीशन में खुश रहना। अपने आप को समझाना भी सीखना। एक कर्मचारी किसी सेठ के यहां काम कर रहा था। बड़ी मीठी कथा है, ध्यान से सुनना। वो कर्मचारी 3 दिन नहीं आया काम पर, अचानक छुट्टी लगा दी। मालिक से कहा भी नहीं और आया भी नहीं। मालिक थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन फिर मालिक ने सोचा नौकर अच्छा है, नाराज नहीं होना चाहिए, हो सकता है वेतन कम हो इसलिए नहीं आया। चौथे दिन आया तो मालिक ने कहा, भाई क्या वेतन कम लग रहा आपको, बीच में कैसे गायब कर दिया? बोले नहीं नहीं सब ठीक है। तो मालिक ने वेतन बढ़ा दिया। 10,000 महीने था तो 12,000 महीने कर दिया। 1 महीना बीता, उस नौकर ने फिर अपने मन से नहीं आया। 15 दिन तक नहीं आया तो मालिक को बड़ा गुस्सा आया कि बताया भी नहीं, आया भी नहीं, सारा काम बिगड़ रहा है। वेतन भी बढ़ा दिया, फिर भी इसकी आदत वही है। 15 दिन के बाद आया तो मालिक गुस्सा में बोला कि अब तुम्हारा वेतन 10,000 ही रहेगा। 10 से 12,000 कर दिया, दिमाग तुम्हारा सुधरता ही नहीं। ये 15 दिन की छुट्टी मार दी अपने। तो हंसने लगा वो नौकर, बोला कोई बात नहीं, ठीक है। तो शाम को मालिक ने बुलाया कि इधर आओ, तू पहले 3 दिन की छुट्टी मारा तो मैं सोचा कि वेतन कम होगा इसलिए तू नहीं आ रहा, तो 2,000 बढ़ा दिया महीना, 10 से 12,000 कर दिया। लेकिन फिर तूने 15 दिन की छुट्टी मार दी तो मैंने 2,000 घटा दिया, 10 ही रखा। लेकिन जब बढ़ाया तो तुझे कोई खुशी ज़्यादा नहीं हुई, और जब घटाया तब तुझे कोई दुख नहीं हुआ। तो दोनों परिस्थितियों में तू हंस रहा था, बात क्या है ये तो बताते। बोले जब पहले मैं 3 दिन नहीं आया था तो मेरे बेटे का जन्म हुआ था, इसलिए मैं उस व्यवस्था में लग गया था, नहीं आया था। और जब आया तो 2,000 वेतन आपने बढ़ा दिया, तो मेरा नहीं बढ़ा था और मेरे घर में एक सदस्य बढ़ गया था, उसके हिस्से का 2,000 रुपये बढ़ गया था। तो मुझे ज़्यादा खुशी नहीं थी क्योंकि उसके हिस्से का बढ़ा था। और जब 1 महीने बाद में 15 दिन नहीं आया तो क्यों नहीं आया? मेरी माँ मर गई थी। और तुमने फिर जब आया 15 दिन बाद 2,000 वेतन घटा दिया तो मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि मेरे घर में एक सदस्य घट गया था, तो उसके हिस्से का घट गया, तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। ऐसी सोच। इसलिए कहते जिसके पास में विवेक है वो हमेशा खुश रहता है। विवेक पैदा करो। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाई ताको ताही और सुख है। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाई ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजारी पहिर चला जाए, कांटे न खोभरे का उसे कोई दुख है। कोई अच्छे जूते पहन करके जाए, रास्ते में थोड़ा बहुत कांटा वाटा हो तो उसे कांटा नहीं चुभता है, जूता पहने ठीक ठाक। ऐसे जिसके पास में विवेक ज्ञान है वो चाहे जिस तरफ जाए, चाहे शहर में रहे चाहे गांव में रहे, उसको सब जगह सुख ही सुख है। इसलिए याद रखना, अपने विवेक को जागृत करो। बुद्धिमान आदमी दुखी हो सकता है, लेकिन विवेकवान आदमी हर परिस्थिति में अपने आप को दुख से बचाना जानता है।
आपने श्रीमद् भगवत गीता यदि पढ़ा होगा तो गीता में 4 लाइनें गीता सार लिखा हुआ है। कैलेंडरों में भी लिख कर आता गीता सार। क्या लिखा है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये उसका फार्मूला है। तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारा क्या खो गया है? तुम क्या लेकर आए थे? चिंता क्यों करते हो? यहां से लेकर क्या जाओगे? ये गीता की 4 लाइनें हैं। अब ये 4 लाइनें पढ़ करके भी लोगों को होश नहीं आता। कितने लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ लेकर जाएंगे। बड़ी चिंता, बड़ी टेंशन, बड़ा तनाव, बहुत दुखी हैं। और कितने लोग तो परिवार के लिए बहुत दुखी रहते हैं। बड़ी मोह माया। बच्चे को तुम जन्म दे सकते हो, उसका भाग्य तुम नहीं बना सकते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम कीजिए। बाकी बच्चे का जो कर्म और भाग्य है वो सब हो जाएगा। किसी की बराबरी मत करो, आप अपनी चाल में चलो, प्रसन्न रहो। धन्य है जीवन आपका, बहुत सुखी हो आप, कोई दुख नहीं, मंगलमय है। जो मिला है बहुत है, जो जरूरत है वो भी मिल जाएगा, और जो आपका खो गया है, तुम हल्के हो गए, अच्छा हुआ, खो गए, जाने दो। तो भाग्य का निर्माण नंबर 1 सुंदर स्वभाव से होता है, नंबर 2 सुंदर चरित्र, नंबर 3 तुम्हारा कर्म भी भाग्य की रचना करता है। कर्म, जो तुम कर्म करते हो ना सुबह से लेकर शाम तक, ये कर्म ही आज का कर्म कल भाग्य बन जाता है। सुबह का कर्म शाम को भाग्य बन जाता है। और कर्म करने में हर जीव स्वतंत्र है। तुम कितना ज्योतिषी को अपनी रेखा दिखा दो, उससे कोई भाग्य सुधरने वाला नहीं है। तुम अपने अच्छे कर्मों से अपनी रेखाओं को बदल सकते हो, अपने भाग्य को बदल सकते हो। कर्म बिगड़ता है तो भाग्य बिगड़ता है, कर्म सुधरता है तो भाग्य सुधरता है। इसलिए कर्म पर ध्यान दीजिए।